नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार और मैं हूं अभिषेक पटेल। हम लोग यहां पर देख रहे हैं अभी 4 राज्यों में मतगणना जारी है। क्या हाल है 4 राज्यों का? हम जानेंगे धीरे-धीरे, रुझान आने शुरू हो गए हैं। कहीं पे कुछ देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित चीज़ें देखी जा रही हैं। अभी एग्ज़िट पोल के कारण पसोपेश की स्थिति है, कोई क्लियरिटी नहीं है किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है। आधे एग्जिट पोल ने कंफ्यूज कर दिया है। लोगों की कंफ्यूजन दूर होगी, छठा बादलों से छट जाएगी। जो बादल घिरे हैं शक के, वो छट जाएंगे 12 बजे के बाद। 4 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। एक राज्य मिजोरम में होनी है, लेकिन वो कल होना था। वहाँ के लोकल इश्यूज की वजह से फेस्टिव माहौल था, तो कल मतगणना शिफ्ट हो गई है। हम यहाँ पर हैं, हमारे कुछ साथी हैं, हम उनसे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम राजन से बात कर लेते हैं। हमारे साथ राजन जी हैं, तेलंगाना देख रहे हैं। तो अभी तेलंगाना को लेकर शुरुआती रुझान क्या आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। तेलंगाना का क्या हाल है? तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती मतगणना के अनुसार कांग्रेस जो है वो 17 सीटों पर आगे चल रही है और बीआरएस जो है 15 सीटों पर आगे चल रही है। ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ शाद हैं। शाद, बताएं क्या हाल है छत्तीसगढ़ का, क्या हाल है राजस्थान का? देखिए, राजस्थान में हमेशा से रहा है रिवाज बदलने का। इस बार भी अभी तक 100 से ज्यादा सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं और 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ऐसा माना जा रहा है अब तक के रुझान के हिसाब से राजस्थान में बीजेपी आगे रहेगी। मतलब वहीं रिवाज रिवाज बदल रहा है। जी ऑफ कोर्स रिवाज बदल सकता है, लेकिन शुरुआती रुझान को आप पूरा रुझान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान कभी भी बदल सकता है। क्लियर पिक्चर अगर आपको चाहिए तो वो 12 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन इसके राजस्थान में बीजेपी के खेमे में जबरदस्त खुशी की लहर देखी जा रही है और ये माना जा सकता है, मतलब 80% लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार वापस आ रही है, यानी कि राजस्थान में रिवाज इस बार बदल रहा है। वहीं अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत सारे सीटों पे, 40 से ज्यादा सीटों पे रुझान सामने आ चुके हैं और कांग्रेस आगे चल रही है। तो हो सकता है वहां बघेल की सरकार फिर से लौट आए। इंटरेस्टिंग बात ये समझ में आ रही है छत्तीसगढ़ से, बघेल अभी पीछे चल रहे हैं क्या हाँ अपने जो प्रतिद्वंदी साथी हैं बीजेपी के, उनसे? हाँ, तो शुरुआती रुझान के हिसाब से तो पीछे चल रहे हैं, लेकिन कभी भी आगे हो सकते हैं, क्योंकि अभी माना जा सकता है कि स्टार्टिंग का कोई भी मायने नहीं रखता है। सत्ता, कहा जाता है कि कभी भी पलट सकती है, मामला कभी भी पलट सकता चलिए, है। अभी तो ये शुरुआत है। जी जी। ठीक है, हम अगले जो राज्य है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे हमारे साथ हैं सुशील। सुशील, बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। क्या हाल है मध्य प्रदेश का शुरुआत में? मध्य प्रदेश के लेके जो एग्जिट पोल आए हैं, लगभग जो आंकड़े आ रहे हैं उसके देखें तो अगर सही है, मतलब दोनों भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है। मध्य प्रदेश में कुल जो 230 सीटें हैं उसको लेकर मतगणना 8 बजे से शुरू हो चुकी है। अभी तक लगभग 122 सीटों के रुझान हमारे सामने आए हैं, जिसमें कि बीजेपी ही आगे दिख रही है। मतलब थोड़े, बीजेपी 62 पे है तो कांग्रेस 60 पे है, तो दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर दिख रही है। वही अगर भाजपा के बड़े चेहरों की बात करें तो जैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान है, वो अपने सीट से आगे हैं। विजय वर्गीय हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो भी अपने सीट से आगे चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही हैं। तो अभी कुछ भी कहा जाना जल्दीबाजी होगी। तो अभी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। बीजेपी को सामने से बराबर की टक्कर कांग्रेस भी दे रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं क्या अभी? उनके लेके हाँ, अभी वो पीछे चल रहे हैं। वहीं लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात हो रहा है कि कांग्रेस जो है अभी मतगणना से पहले ही वो अपने उम्मीदवारों के लेके जीत के पोस्टर तैयार कर लिए हैं। बहुत जगह जीत के बैनर भी लगाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा माहौल है, दोनों साइड से पूरी तैयारी है। कांग्रेस दिल्ली के पार्टी ऑफिस में भी पूरा पटाखे उटाखे फोड़ रही है। तो जीत की पूरी जल्दीबाजी में है कांग्रेस। हालांकि देखना होगा दोनों में से कौन आगे आते हैं, किनकी सरकार बनती है। लेकिन ये हाल है, आपने देखा अभी शुरुआती रुझान है। बहुत जल्दबाजी होगी, कुछ कुछ भी अभी कुछ ही भी नतीजे पे पहुंचना है, इसलिए समर्थकों से कहना है भैया मिठाई विठाई लड्डू वड्डू ध्यान रखें, अभी से एक्साइटमेंट में ना रहें। और जैसे ये रुझान आते जाएंगे और ये रुझान रिजल्ट में परिवर्तित होंगे तो हम आगे आपको इत्तला करते जाएंगे। पल पल की अपडेट मिलेगी हर जगह की, चारों राज्यों की, ज़्यादातर बड़े शहरों की।
और दमोह वालों से मैं बोलना चाहूँगा कि जो बुंदेलखंड की सीटें हैं उन पे स्पेसिफिकली मिलेंगी अभी उनको कवरेज, और धीरे धीरे आगे आपको एक एक राउंड वाइज गिनती आपको अपलोड मिलती जाएगी। आज़ाद समाचार का पेज देखें, यूट्यूब चैनल पे आप आएँ और फटाफट लाइव कवरेज आपको मिलती ऐसी तरह रहेगी। देखते रहें आज़ाद समाचार। थैंक यू, धन्यवाद।